Welcome back. We'll start with question number 4 from your notes. So here we go. We'll read the question first and then we'll start solving it. Obviously read करेंगे, marking करेंगे और फिर solve करेंगे. ठीक है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन. एक बार पढ़ लेते हैं. जीत एंड मीत आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. रेशियो दिया है 2:1. जो भी प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा 2:1 में डिवाइड होगा. इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो you are required to prepare trading P&L account for the year ended 31st March 22 and balance sheet as on that date. वही करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. चलो एक बार ये ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं और एडजस्टमेंट्स आया है. ठीक है, 6 एडजस्टमेंट है. देखते हैं वन बाय वन क्या होता है एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट और फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो हियर वी गो विद सॉल्यूशन फॉर दिस. सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के और ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट्स लिख देते हैं. इफेक्ट के लिए आपको पता है व्हाट शॉर्ट फॉर्म्स वी गोना यूज, तो उसी हिसाब से हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे और फिर इफेक्ट्स देंगे. चलो सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस. अभी सर ये बैलेंस शीट एसेट में स्ट्रेट अवे लिख दिया. प्रीपेड इंश्योरेंस ना, मैंने देखा था एडजस्टमेंट्स वाला स्लाइड्स, वो रिकॉर्डिंग्स, उसमें आपने 2 इफेक्ट बोला था. अरे वो कब, जब एडजस्टमेंट में आएगा तब. ये ट्रायल बैलेंस में आ गया ना डायरेक्टली, तो ट्रायल बैलेंस में याद रखो ऐसा प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ऐसा कोई एडजस्टमेंट जैसा ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आता है ना, तो उसका बैलेंस शीट वाला इफेक्ट देने का खाली. ठीक है, एक बैलेंस में. इसीलिए सो ट्रायल बैलेंस में क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस आया है, हमने प्री में पे किया है पैसा, सर्विस आना बाकी है, इसलिए वो लिख रहे हैं एसेट साइड पे. फिर इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा. इंश्योरेंस इज इनडायरेक्ट. आरबीडीडी, आरबीडीडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा. ये ओल्ड है. ठीक है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरबीडीडी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. ठीक है, टोमेटो टोमेटो. चलो डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में, क्योंकि अमाउंट डेबिट पे दिया है इसके लिए. ये भी अमाउंट क्रेडिट में दिया है, तो सर डेबिट इफेक्ट कैसा, मैंने बताया आपको. अगर ओल्ड आरबीडीडी का अमाउंट वो बाकी तीनों से ज्यादा है, ऑन नो याद है, हाँ, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे. नहीं तो डेबिट से माइनस करेंगे, मतलब इफेक्ट क्रेडिट ही देंगे ना. ओल्ड आरडीडी माइनस कर देना. सो इसलिए क्रेडिट इफेक्ट ही दे रहे हैं, लिखना है डेबिट में माइनस. चलो टेलीफोन चार्जेस या पोस्टेज प्रॉफिट लॉस डेबिट में. सैलरीज प्रॉफिट लॉस डेबिट. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, देखो 2 अमाउंट है, एक डेटर्स का, दूसरा क्रेडिटर्स का. सो ऑब्वियसली बैलेंस शीट एसेट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा. फिर वेजेस है ट्रेडिंग डेबिट. फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट. बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब एसेट. रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे रॉयल्टी मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ये, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे. परचेस एंड सेल, देखो वापस 2 अमाउंट है, परचेस और सेल का, तो परचेस आएगा ट्रेडिंग डेबिट में, सेल आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में. फिर हमें दिया गया है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, सर याद कैसे रखने का, परचेस रिटर्न कौन सा, सेल्स रिटर्न कौन सा. रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स इनवर्ड आ रहा है, रिटर्न होके इनवर्ड आ रहा है. कौन सा गुड्स रिटर्न आ सकता है, तो जो सेल किया है ना वो वाला गुड्स इनवर्ड आएगा रिटर्न होने के बाद. बराबर, जो सेल किया था तो गया था, अभी रिटर्न आ रहा है. ठीक है, सो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न. रिटर्न आउटवर्ड मतलब गुड्स बाहर जा रहा है, रिटर्न होके बाहर जा रहा है. सो कौन सा गुड्स हम बाहर भेजेंगे, रिटर्न वाला, जो परचेस किया था वो रिटर्न कर देंगे तो आउटवर्ड जाएगा, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न. तो हमें तो इफेक्ट तो पता है सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न का. परचेस से माइनस करेंगे, सेल्स से माइनस करेंगे. देखो ये 6100 वाला जो अमाउंट है ना, वो सेल्स रिटर्न का है. सेल्स का बैलेंस क्रेडिट रहता है ना, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट रहता है. और ये जो अमाउंट है 10,000 वो परचेस रिटर्न का है. परचेस का बैलेंस डेबिट के नहीं, इसलिए परचेस रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट. इसलिए ये 10,000 परचेस रिटर्न का, अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना है. फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी हो गया, हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है बैंक से, एज गुड एज वो हमें रीपे करना पड़ेगा. सो वी आर लायबल टू पे. सो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में. उसके बाद प्लांट मशीनरी एसेट है, लैंड बिल्डिंग भी एसेट है. कैपिटल आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में, दोनों का. जीत और मीत ये पार्टनर्स है. चलो आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पे जाते हैं. स्टॉक ऑन 31 मार्च मतलब ही क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लास्ट टाइम में मैंने बोला इधर फीड कर दो. क्या है, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट.
आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ 2000 फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। देखो आरबीडीडी बोला था ना आपको, वो ओल्ड वाला था, ये न्यू वाला आ गया। ठीक है, सो ये न्यू बैड डेट्स, ये न्यू आरडीडी, दोनों का इफेक्ट कॉमन है। क्या इफेक्ट है? तो डेटर्स से माइनस होगा दोनों, इसलिए डेटर्स पे 2 मार्किंग आ गया। देखो यहाँ पे तुरंत मार्किंग आ जाता है। ठीक है, और फिर मतलब आपको भी लिखना है, हाँ, मार्क करते जाना है, जो भी आइटम्स को हमें एडजस्टमेंट करना है उसको मार्किंग करते जाना है, तो याद रहता है। फिर लेस फ्रॉम डेटर्स, ये तो एक इफेक्ट हमें पता ही है। दूसरा प्रॉफिट लॉस डेबिट ऑन वाले फॉर्मेट में वापस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 एंड सैलरी 1000। ये भी आउटस्टैंडिंग है ऑब्वियसली, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस में ऐड करेंगे। ट्रेडिंग डेबिट में वेजेस लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे, और लाइबिलिटी में लिखेंगे पेएबल आउटस्टैंडिंग, मतलब बराबर। सो इसलिए वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब वेजेस पेएबल। फिर सैलरी के लिए भी सैलरी में ऐड करेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट में सैलरी लिख के, और लाइबिलिटी में लिखेंगे। सो दोनों को वापस टिक मार्क आ गया, देखो मार्किंग हो गया। फिर क्रेडिट परचेस अमाउंटेड टू 4000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। परचेस किया लेकिन लिखा ही नहीं, वाह रे वाह, तो अभी हम लिखेंगे। सो क्रेडिट में परचेस किया है, परचेस बढ़ रहा है तो परचेस में ऐड करेंगे, और क्रेडिट में परचेस किया मतलब सामने वाला मेरा कौन? क्रेडिटर, तो उसमें भी ऐड कर देंगे। सो ये देखो इफेक्ट क्या जाएगा, एक तो ऐड टू परचेस, दूसरा ऐड टू क्रेडिटर्स, और दोनों को मार्किंग कर देने का ट्रायल बैलेंस। परचेस को भी मार्किंग किया है और क्रेडिटर्स को भी मार्किंग किया है। फिर बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 6000। बिल रिसीवेबल में एक बिल डिसऑनर हो गया, उसके अगेंस्ट पैसा नहीं मिला, लेकिन बिल किसने दिया था मुझे? डेटर ने। सो डेटर से बिल रिसीवेबल मिला था, अभी अगर वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो मैं डेटर्स में ऐड बैक कर दूंगा। डेटर्स को तो नहीं बोलूंगा अरे जाने दे, तेरा बिल डिसऑनर हो गया क्या, छोड़ दे। है क्यों छोड़ू, मेरा पैसा मैं वसूल करेगा डेटर से, तो डेटर्स में ऐड बैक करूंगा। राइट, सो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर। बिल पे आ गया, डेटर पे आ गया, और एक डेटर पे तो बढ़ते जा रहा है, मार्किंग बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर, ये अपना इफेक्ट हो गया। फिर गुड्स 12000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। ये देखो जैसा परचेस किया और एंट्री नहीं लिखा, वैसा ही अभी सेल किया और एंट्री नहीं लिखा। तो गुड सेल किया मतलब क्या, सेल्स में ऐड होना चाहिए था, वो ऐड हुआ सेल्स। और गुड सेल किया, सामने वाले से पैसा लेना है, मतलब वो कौन है मेरा? डेटर, तो डेटर में भी ऐड होना चाहिए ना। सो ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स, ऐसा इफेक्ट हमें देना चाहिए। देखो ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स, दोनों को वापस मार्किंग। ये देख लो डेटर्स पे 4 मार्किंग और सेल्स पे भी मार्किंग हो ही गया है। देखो ये देखो परचेस और सेल पे एक एक एडजस्टमेंट है और एक रिटर्न वाला है मार्किंग, 2। चलो तो मार्किंग सब कर लिया हमने, अभी सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या लगेगा आपको? आपको लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर लगेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऑब्वियसली ट्रेडिंग P&L यू कैन मेक कंबाइन। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए टोटल लिखे उधर ही वही फॉर्मेट में आगे प्रॉफिट लॉस बना सकते हो आप, और फिर बैलेंस शीट। सो फॉर्मेट रेडी है क्या आपके भी? चलो लिखना चालू कर देते हैं, फिर मेरे साथ साथ आप भी ये सब अगर सॉल्व कर रहे हो तो लिखते जाओ। पहला एडजस्टमेंट देखो, हमेशा क्या मैंने बोला, एडजस्टमेंट पहले कर लेंगे। तो सर कितना जगह छोड़ूं वो अमाउंट लिखने के बाद? 2 एडजस्टमेंट है कि 4? देखो डेटर्स पे जैसा 4 एडजस्टमेंट है, पहले ट्रायल बैलेंस लिखने जाओगे, डेटर्स लिख दिया, अभी 4 एडजस्टमेंट के लिए लाइन कितना छोड़ने का है? 8, 10, 12 कितना? तो वो टेंशन नहीं, इसलिए पहले एडजस्टमेंट ही करने का, तो जगह छोड़ने का नौबत नहीं आता। ठीक है, नाउ स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2022 वाज एट 38,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट पे लिखेंगे सबसे पहले, करेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक 38,000। दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट एसेट में क्या लिखना है? सेम क्लोजिंग स्टॉक ही लिखना है, और क्या ही लिखेंगे हम। सो क्लोजिंग स्टॉक 38,000, फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? देखो सेकेंड एडजस्टमेंट इज ऑन डेटर्स, ये देखो ये, लेकिन ये ऐसा देख के ना आपको कुछ कुछ होना चाहिए। क्या कुछ कुछ होगा? मैंने आपको बोला था कि डेटर्स पे और कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा तो पहले वो करना है और फिर ये एडजस्टमेंट पे आना है, और मोर ओवर RFDD वाला अगर रहेगा तो और भी उसके बाद। तो फिलहाल हमें पता है 4-4 मार्किंग किया हमने डेटर को, मतलब इसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट्स है डेटर पे। तो भले एडजस्टमेंट के सीक्वेंस में ये दिया है पहले और वो बाद में, लेकिन हम क्या करेंगे, वो पहले कर लेंगे फिर इस पे आएंगे। विल कम बैक टू दिस अगेन। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट टू बी डन आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ 5 and 6, क्योंकि वो भी डेटर्स पे है।
तो 5-6 करके वापस आएंगे इस पे, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 2000, सैलरी 1000। तो आउटस्टैंडिंग है मतलब करंट ईयर का है लेकिन पे नहीं किया, तो करंट ईयर का है तो ऐड तो कर लो पहले। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे वेजेस का अमाउंट है 26,000। आ गया, देखो कहां पे आया, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, रिटर्न, परचेस पे और एक एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड का, और फिर वेजेस कंपलसरी। ये कंपलसरी, इतना लाइंस छोड़ दो, ठीक है। फिर 26,000 एड आउटस्टैंडिंग 2000, आउटर कॉलम में आ गया 28,000। उसके बाद सैलरी भी है आउटस्टैंडिंग, करेक्ट। सो सैलरी के लिए अच्छा लाइबिलिटी पे वेजेस का इफेक्ट लिख डालते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। ये देखो ये कंप्लीट कर लिया हमने, वेजेस का पूरा इफेक्ट ले लिया। या तो आप क्या कर सकते हो, सैलरी का भी इफेक्ट दो प्रॉफिट लॉस में और दोनों एक साथ लिखो, बट ठीक है अलग अलग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे सैलरी, उसका ओरिजिनल अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो, प्लस ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, तो 1000 आउटस्टैंडिंग ऐड करने के बाद आ गया 62,000। फिर क्या, सेम जैसे वेजेस का गया, लाइबिलिटी साइड पे भी इसका इफेक्ट देते हैं। सो लाइबिलिटी साइड पे विल रिकॉर्ड सैलरीज, अमाउंट है 1000, टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 3000, बराबर। इंडिविजुअल भी मिलता है इसके वजह से और टोटल भी समझता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट परचेस 4000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले परचेस में ऐड करेंगे, फिर क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। चलो 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 जल्दी जल्दी, परचेस का अमाउंट पहले लिखना पड़ेगा, उसके लिए परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक का लाइन छोड़ के फिर हमने लिखा है परचेसेस 2,16,900, एड अनरिकॉर्डेड परचेस 4,000। अमाउंट अभी ऐसा ही रखो क्योंकि और एक एडजस्टमेंट है, जल्दबाजी मत करो। फिर आ जाते हैं हम लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स का अमाउंट 75,000, एड अनरिकॉर्डेड परचेस 4,000, टोटल आउटर में 79,000। इधर टोटल ले लिया क्योंकि इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल। सो बिल रिसीवेबल कहां पे मिलेगा हमें, एसेट साइड पे हमें लिखना है। अमाउंट मिल गया ट्रायल बैलेंस से, ये देखो 22,000, उसमें डिसऑनर हो चुका है मतलब वो कैंसिल हो गया अभी बिल में से। सो माइनस करेंगे 6,000, आउटर कॉलम 16,000। दूसरा इफेक्ट क्या, डेटर्स में ऐड बैक कर लेंगे। डेटर्स लिखते हैं वापस, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा डेटर का अमाउंट, डेटर लिख दिया 72,000, एड डिसऑनर्ड बिल 6,000, आउटर में जाएगा क्या, डेटर्स पे लंबा खेलना है हमें, ठीक है। सो चलो इनर कॉलम में ही टोटल ले लिया 78,000, इनर में ही, आउटर में नहीं। अगला एडजस्टमेंट सिक्स्थ वाला, गुड्स 12,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड। सो 12,000 का गुड्स अगर हमने बेचा है तो फिर एंट्री तो करना पड़ेगा, बराबर। तो ये देखो करते हैं एंट्री, क्या है, सेल में पहले ऐड कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड पे दिया है सेल्स, उसमें ऐड कर लेते हैं 3,32,000, उसमें ऐड करते हैं अनरिकॉर्डेड सेल 12,000। फिर टोटल क्यों नहीं लिया सर, सेल्स पे और एक है ना सेल्स रिटर्न, वो करेंगे बाद में आराम से, ठीक है। देखो इसीलिए इनर में रखा है। फिर डेटर्स पे आ जाते हैं। डेटर्स पे तो बहुत कुछ हमने जगह छोड़ी है एडजस्टमेंट के लिए, तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अमाउंट है 12,000, वापस इनर में ही टोटल लेंगे, क्या 90,000। हो गया सब, सिक्स्थ एडजस्टमेंट तक हो गया। अभी हम जाते हैं पीछे, कहां पे सर, सेकंड एडजस्टमेंट बाकी है ना अपना, वहां तक जाते हैं। सो चलो जाते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे, राइट ऑफ 2,000 फॉर फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। तो पहले डेटर से वो माइनस करते हैं, लेस बैड डेट्स 2,000। अभी जो अमाउंट आएगा ये जरूरी है अपने लिए, अगर मैंने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया होता तो फिर आप 72,000 में से 2,000 माइनस करते, डायरेक्ट पहले ही करते तो, और फिर अमाउंट आता 70,000, उस पे आरडीडी का परसेंटेज कैलकुलेट करते। अभी मुझे बताओ आरडीडी अगर 5% है तो 75,000 का 5%, 70,000 का 2,000 माइनस हो गए, 70,000 का 5% और 88,000 का 5%, सेम आएगा क्या, नहीं ना। इसीलिए ये सीक्वेंस फॉलो करना है, वी नीड दैट 88,000 वाला अमाउंट फॉर परसेंट कैलकुलेशन, इसीलिए ये सीक्वेंस फॉलो करना है। चलो 88,000 का 5% आ गया 4,400। नाउ अभी डेटर्स पे सब एडजस्टमेंट हो गया है, नाउ वी कैन राइट इट इन आउटर कॉलम 83,600, लेकिन ये दो का सेकेंड इफेक्ट बाकी है, कहां पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट में। चलो प्रॉफिट लॉस डेबिट में ऑनो में से जो जो पता है हमें वो लिख लेते हैं। देख लो, टू
ओल्ड बैड डेट्स है ही नहीं, ऑन नो में से पहला ही नहीं है, ओ नो, ठीक है, ओवर एक्टिंग हो गया बट ठीक है। अगर ये दिया ही नहीं है तो आपने लिखा भी नहीं तो भी चलता है, ठीक है। उसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स, देखो आप यहीं पे लिखोगे 2 न्यू बैड डेट्स, ये नहीं लिखा, ठीक है, ओके। न्यू बैड डेट्स है 2000, ये देखो एडजस्टमेंट वाला, फिर न्यू आरडीडी अभी ताजा ताजा जो कैलकुलेट किया 4400 वाला, वो लिख लेते हैं यहां पे, ऐड कर लेते हैं न्यू आरडीडी। इसके बाद हो गया 6400, उसमें से ओल्ड आरडीडी, ये देखो आरबीडीडी जो दिया था, आराम से होगा ना एडजस्ट, 6400 माइनस 1100, कुछ नेगेटिव आंसर आने का चांस ही नहीं है, इसलिए इधर ही माइनस कर देंगे। तो आउटर कॉलम में अभी बचा 5300। सब हो गया एडजस्टमेंट्स, एकदम क्लियर। जाते ट्रायल बैलेंस पे, जो जो बचा है वो लिखते जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा एसेट साइड पे, देख लो यहाँ पे अमाउंट, अभी एडजस्टमेंट जिसको है वही इनर में, बाकी सब तो आउटर में, सो इसलिए अमाउंट आउटर में। फिर है इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस, अभी वो आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, प्रॉफिट लॉस डेबिट पे लिख देते हैं, टू इंश्योरेंस अमाउंट लिख दिया हमने। फिर आरबीडीडी तो हमने लिख दिया, डिस्काउंट लिखना है हमें, सो चलो डिस्काउंट लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस डेबिट में ही 900। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम इधर ही आएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट में, विल राइट इट, पोस्टेज टेलीग्राम का अमाउंट 3500। सैलरी हो गया, डेटर्स ये सब हो गया, क्रेडिटर का भी हो गया, वेजेस का भी एडजस्टमेंट हो गया। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट फर्स्ट लाइन छोड़ा है हमने उसके लिए, सो वहां पे लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आ गया 52,000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल का भी काम तमाम। आगे क्या है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ट्रेडिंग में ही आएगा वो। सर इधर कुछ ऐसा खाली खाली लग रहा है, क्यों? क्योंकि परचेस रिटर्न अभी भी एडजस्ट करना है हमें, ये देखो अभी आएगा, परचेस सेल लिख दिया है हमने, रिटर्न्स एडजस्ट करने हैं हमें उस पे, ठीक है। सो पहले सेल्स रिटर्न 6100, जैसे मैंने बोला था सेल्स रिटर्न का ये अमाउंट है 6100, अभी माइनस करके आउटर में जाएगा, ये सब एडजस्ट करके दोनों 337900, ये अमाउंट आउटर में। इसके बाद परचेस रिटर्न भी कितना है, 10,000 है, सो इसमें ये ऐड होगा 4000, मतलब 22900 होगा, और फिर 10 माइनस, तो 210,900 आउटर कॉलम में, 210,900, ठीक है। इसके बाद आगे क्या क्या बचा है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड पे लिख लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट 129,200। फिर प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी का तो हमने लिखा है क्या, नहीं लिखा है, देखो प्लांट मशीनरी अभी लिखेंगे एसेट साइड पे, प्लांट मशीनरी का अमाउंट 26,000। फिर उसके बाद है लैंड बिल्डिंग, वो भी लिख लेंगे। अभी ये एडजस्टमेंट में कहीं पे भी डेप्रिसिएशन था नहीं ना ये क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में, इसके लिए ये डायरेक्ट अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। फिर क्या है, कैपिटल का अमाउंट्स, कैपिटल लिखना है लायबिलिटी साइड पे, तो पार्टनर्स कैपिटल पहले जीत और फिर मीत, एक एक लाइन क्यों छोड़ा, नेट प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करने के लिए ऑब्वियसली। चलो तो सब हमने लिख दिया, अभी क्या करना है, बैलेंसिंग, और इसी का हमें प्रैक्टिस चाहिए। ये सब ना आप जो इफेक्ट दे रहे हो ना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए आपको, वो थियरी वाला पार्ट, और आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिया तो इफेक्ट तो याद रहेगा। प्रॉब्लम किधर होता है, सर मैंने कभी कैलकुलेशन किया ही नहीं खुद से, या तो इधर देखा उसके बुक में, या तो उधर देखा उसके बुक में, या तो हल्के से मोबाइल पे कैलकुलेट किया सर। अरे एग्जाम में ऐसा चांस मिलेगा क्या, ना इधर का, ना उधर का, ना इधर का, है ना। तो इसलिए अभी से खुद से ट्राई करो रे सब कैलकुलेशन, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, एनी चैप्टर कैलकुलेशन खुद करो, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, तो एग्जाम में फटाफट कर पाओगे, नहीं तो टोटल लेने में ही टाइम लगा रहे। और फिर बोलते सर बीके का पेपर ना इतना डिफिकल्ट था सर कि मेरा ना कंप्लीट ही नहीं हुआ। अरे क्या कंप्लीट नहीं हुआ यार, अच्छा खासा टाइम मिलता है बीके के पेपर के लिए, हाँ अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो, ठीक है। सो बेसिक कैलकुलेशन है यार, कहां पे मैथ्स जैसा डिफिकल्ट चैप्टर्स है अपने पास, इधर सिर्फ ऐड करना है, लेस करना है, बस इतना ही है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक एकदम, तो वो तो आपको आना चाहिए यार, क्या आप वेट कर रहे हो। देखो मेरा बोलने तक जो स्मार्ट लोग थे ना, वो लोग ने ये करना चालू भी किया था कि सर ये जो बोल रहे हैं हमारे लिए नहीं है, हम तो खुद से करते हैं, और बाकी लोग ऐसे ही सुन रहे मेरा अभी तक। अरे करो आप भी कैलकुलेशन यार, क्या बात कर रहे हो। तो चलो डेबिट और क्रेडिट का कैलकुलेशन कर लो,
क्रेडिट का कैलकुलेशन हमने टोटल लिया 3,75,900 विच इज हेवियर देन डेबिट साइड, तो वो ही टोटल हमने डेबिट में लिख दिया। और फिर ये जो टोटल है डेबिट का, इसमें से माइनस किया तो हमें समझा कि अमाउंट आ रहा है 84,000 विच इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट ही होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाएगा, 84,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपोजिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड में। तो यहां पे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया वो 84,000। अभी प्रॉफिट लॉस का टोटल करते हैं। सर थोड़ा सा हटो, हम ना टोटल करने वाले। तो ये देखो मैं हट गया, इधर आ गया हूं। हाँ, ये सब अमाउंट दिख रहा है आपको। पॉज करो वीडियो और टोटल लो पहले खुद से, ठीक है? नहीं तो देख रहे हैं ऐसे, कुछ लोग तो ऐसे दिखते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं। अरे पढ़ाई के लिए ऐसे बैठो एकदम फर्म और टोटल करो खुद से। पॉज किया क्या वीडियो? ओके, कंटिन्यू करो। अभी ये टोटल आपने लिया है, ये टोटल, बाप रे ये तो डिफिकल्ट है, एक ही अमाउंट है तो टोटल क्या आएगा, वही आएगा। सो हमें पता है दोनों टोटल लेने के बाद कि 84,000 इज हेवियर, दोनों साइड पे लिख दिया हमने। और फिर उसमें से ये जो आपने टोटल किया था वीडियो पॉज करके, है ना, वो टोटल माइनस कर दो, तो फिर हमें बैलेंस मिलेगा विच इज नेट प्रॉफिट। बैलेंस है 10,300। 10,300 डायरेक्ट लिखने का क्या नहीं, दो पार्टनर है और दोनों का रेशो दिया था 2:1। सो उसमें डिवाइड होगा वो 10,300। देखो जीत को क्या मिलेगा 6867 और मीत को बचा हुआ मतलब 3433। करेक्ट पॉइंट में आ रहा है तो हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे ऑब्वियसली। सो ये अमाउंट अभी जाएंगे कहां पे, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे उनके प्रॉफिट्स। तो चलो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में ऐड किया नेट प्रॉफिट, जीत का टोटल कैपिटल लिख दिया आउटर कॉलम में। सेम मीत का नेट प्रॉफिट ऐड किया, मीत का टोटल लिख दिया आउटर कॉलम में। वापस बता रहा हूं ये अमाउंट्स कम है, वो वाले थोड़े ज्यादा है, इसके लिए यही लिखा, टोटल किया और इधर छाप दिया। ऐसा मत करो, एग्जाम में टाइम मिलता है अगर टोटल का प्रैक्टिस होगा तो पॉज करो वीडियो, पहले ये टोटल कर लो। जानबूझ के पॉज हुआ था मैं, आप खुद नहीं कर रहे हो, इसके लिए पॉज करो, टोटल लो। चलो थैंक यू। अगर आपने टोटल लिया है तो अभी पॉज करो वीडियो, इसका भी टोटल लो मैन्युअली। हाँ, स्मार्ट वॉच पे या कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे नहीं, मैन्युअली खुद से। चलो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि अगर आपने वीडियो पॉज करके खुद से लिया है टोटल्स, क्योंकि इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। डायरेक्टली नहीं आएगा ये, रातों में कोई सुपरस्टार नहीं बनता, मेहनत लगता है पहले से। ठीक है, सो सर हम बीके का पढ़ाई एग्जाम के एक दिन पहले करेंगे। हाँ वो कर लोगे आप, एडजस्टमेंट ये सब रट लोगे। टोटलिंग का तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करने का प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, वो एक दिन पहले कैसे करोगे? ठीक है, सो अपना टोटल आ रहा है 3,35,500। इधर भी देख लेते हैं 3,35,500। अपना अकाउंट हो गया सॉल्व, अपना बैलेंस शीट हो गया टैली। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक टोटलिंग का प्रैक्टिस करते रहो।